नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का फटाफट रिवीजन करेंगे। क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का क्रम। तो दोस्तों यदि पूछा जाए तो उसमें एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया आएगा। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका इसमें शामिल है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले देशों की बात की जाए तो रुख चीन, रुख यानी रूस, ओके से कनाडा, चीन यानी रुख चीन, अब आ रुक चीन, अब आ भारत, अर्जेंट में। तो ऐसा अब क्या आ जाएगा अमेरिका, बेस आ जाएगा ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, और उसके बाद में आ जाएगा अर्जेंटीना। रुक चीन, अब आ भारत, अर्जेंट में। सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में भारत है, अब फर्स्ट नंबर पर है, और उसके बाद में आपके चीन, उसके बाद संयुक्त अरब अमेरिका, उसके बाद में इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब दोस्तों विश्व के प्रमुख पर्वत और शिखर। उत्तरी अमेरिका में आपके माउंट मेघालय, जिसे आपके डेनाली नाम दिया गया है, अलास्का श्रेणी में स्थित है। इसमें प्रमुख पर्वतों में रॉकी, अल्पेशियन और अलास्का इसमें उत्तरी अमेरिका में शामिल है। दक्षिण अमेरिका में माउंट एकांगो है, जो एशिया के बाहर सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अर्जेंटीना में स्थित है माउंट एकांगो। और एंडीज पर्वत श्रृंखला है, वो आपके दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी यानी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। 7200 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। अगला है यूरोप। यूरोप में है आपके माउंट एल्ब्रुस है, और आपके इसमें काकेकस, यूराल और अल्पेस और स्कैंडिनेविया और पेनेरीज और कारपेथियन इसमें शामिल है। एशिया में आपके माउंट एवरेस्ट है, और नेपाल में इसे सागर माता नाम दिया गया है माउंट एवरेस्ट को। हिमालय, हिंदुकुश और काराकोरम श्रेणी है एशिया की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। अफ्रीका में आउट माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में है, इसमें आपके अफ्रीका में देखेंगे आप एटलस श्रेणी और किलिमंजारो। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया में आपके माउंट कोशियोस्को, और जो कोशियोस्को के नाम से, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये पर्वत श्रेणियाँ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अंटार्कटिका में आपके माउंट विंसन मैसिफ है, और भारत में आपकी गोंडवाना यानी K2 यानी 8611 मीटर ऊंचाई है। माउंट एल्ब्रुस है, वो आपके रूस यूरोप में है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में, माउंट कुक आपके न्यूजीलैंड में है। माउंट मेघालय संयुक्त राज्य अमेरिका में, माउंट एकांगो अर्जेंटीना में है, और माउंट एवरेस्ट आपके नेपाल में। पेनरिस पर्वत है, वो आपके स्पेन में फ्रांस की भी सीमा बनाता है, याद रखेंगे। उसके बाद है अफ्रीका में है, प्रमुख मरुस्थल सहारा है, कालाहारी, सहारा और कालाहारी। कालाहारी आपके बोत्सवाना में है, और नामी मरुस्थल है वो आपके यानी कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना और नामीबिया में है, नामीबिया और बोत्सवाना में। और नामीबी मरुस्थल केवल नामीबिया में है, और लीबिया मरुस्थल है अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थल। आपके एशिया में आपके गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, और थार मरुस्थल और तकला मकान है आपके चीन में स्थित मरुस्थल है एशिया का। अगला ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी और गिब्सन है ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल है। उत्तरी अमेरिका में कोलोराडो ग्रेट बेसिन है, ये आपके उत्तरी अमेरिका में, याद रखेंगे। और चिहू आहू आन, ये आपके उत्तरी अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में अटाकामा जो चिली में है, और पेटागोनिया का मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, अटाकामा मरुस्थल है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, ये हमें याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं कि यूरोप में मरुस्थल है, वो आपके टबरनास है, वो आपके यूरोप में है। टबरनास है वो आपके कहाँ पे, टबरनास, ये आपके यूरोप में स्थित है। इसके बाद में आपके दस्त लूट है ईरान में, जो एशिया का मरुस्थल है, दस्त लूट। उसके बाद में काराकोरम है, जो तुर्की में है। और सोनारन है आपके मेक्सिको में है। तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका का सोनारन है, उत्तरी अमेरिका का है, सोनारन है उत्तरी अमेरिका का, याद रखेंगे। सोनारन उत्तरी अमेरिका, काराकोरम है तुर्की में है, और दोस्तों दस्त लूट है ईरान में, ये भी हमें याद रखना है। और मेक्सिको का पठार है वो आपके उत्तरी अमेरिका में है, ये भी हमें याद रखना है। लानोस घास है वो आपके वेनेजुला में है। पंपास आपके अर्जेंटीना में। सेलावास आपके अमेजन घाटी में। पेरीज आपके उत्तरी अमेरिका में। स्टेपीज यानी यूरेशिया, यूरोप और एशिया शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। वेल्ड आपके दक्षिण अफ्रीका में। सवाना आपके पूर्वी अफ्रीका में है। स्टेपीज है आपके यूरेशिया हो गया। मंचूरिया आपके एशिया में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स कहाँ पे हो गया, ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स याद रखेंगे। वेल्ड आपके दक्षिण अफ्रीका में, और डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया में। और कंपोज आपके हो जाएगा ब्राजील में। पेरीज है आपके, ये क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, ये हमें याद रखना है। दक्षिण अफ्रीका में तो दोस्तों डकेंसबर्ग श्रेणी है आपके, ड्रेकसबर्ग श्रेणी है वो आपके दक्षिण अफ्रीका में, ये भी हमें याद रखना है। आपके एक और मरुस्थल है दोस्तों, आपके काजिलकुम है, वो आपके उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में है। यूरोप की पर्वत श्रेणियों की बात की जाए तो अल्पाइन, पेनाइन, एपिनाइन, ये सभी इटली में है। और यूरोप की पर्वत श्रेणियाँ हैं आपके अल्पाइन, पेनाइन और एपिनाइन, ये कहाँ की है, आपके
यूरोप की पर्वत श्रेणियाँ। पेंडिज है आपकी स्पेन और फ्रांस की सीमा पे है, और कैंटाब्रियन है आपकी स्पेन में है। जूरा पर्वत यानी जूरा ये भी आपके यूरोप में है। वोस्जेस है ये आपके स्पेन में है। ब्लैक फॉरेस्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट और होज पर्वत श्रेणी ये आपके कहाँ पे है दोस्तों? जर्मनी में। कहाँ पे है? ब्लैक फॉरेस्ट और होज ये आपके जर्मनी में है। इसके अलावा पठारों की बात की जाए दोस्तों, पठारों की बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका में आपके कनेडियन है, और उसके बाद में कोलंबिया का पठार है, ग्रेट बेसिन है, कोलोराडो का है, और ओजार का पठार आपके कहाँ पे है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका में। जोस का पठार आपको बताना है कहाँ पे है। जोस का पठार है नामीबिया में। उसके बाद में है दक्षिण अमेरिका के पठारों में गुयाना का उच्च भूमि है जो वेनेजुएला में है। पेटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में है। बोलिविया का पठार है वो पेरू व बोलिया की सीमा पे है। अफ्रीका में आपके जोस का पठार है, सॉरी मैं भूल गया, इसमें जोस का पठार है वो नाइजीरिया में। सॉरी कहाँ पे है? जोस का पठार है वो नाइजीरिया में। याद रखेंगे दोस्तों कहाँ पे है? जोस का पठार नाइजीरिया। जोस का पठार नाइजीरिया याद रखेंगे। सोमाली पठार आपके कांगो। आपके एबिसीनिया का पठार इथोपिया। एबिसीनिया का पठार इथोपिया। अब दोस्तों यूरोप के पठार बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। मेसाटा पठार स्पेन। मेसाटा से आप स्पेन याद रखेंगे। आपके मैसिप सेंट्रल आपके फ्रांस में। एशिया में आपके पमीर का पठार जिस संसार की छत कहा जाता है, तिब्बत का पठार, और अनातोलिया का पठार एशिया में है। और माइनरी पठार आपके तुर्की में। कहाँ पे? माइनरी पठार आपके तुर्की में। अब दोस्तों वोस्जेस पर्वत है। वोस्जेस पर्वत किस प्रकार का? बंत्रो यानी ब्रोसत पर्वत है। और अवशिष्ट विंध्याचल है, अवशिष्ट पर्वत है। और फ्यूजियामा यानी यह आपके ज्वालामुखी पर्वत है। आपके यूराल ये आपके प्राचीन वलित पर्वत है। और प्राचीन वलितों में आपके यूराल, अरावली, अल्पेशियन और पेनाइन आते हैं। और ट्रेसरी वे अल्पाइन युग की पर्वत श्रेणियों में आपके रोकीज आता है, एटलस आता है, अल्पस आता है, एंडीज आता है, और हिमालय इसमें शामिल है। इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जैसे उत्तरी अमेरिका की झीलें। तो दोस्तों आपके ग्रेट बेसिन है जिसमें, और ग्रेट स्लैव है, और रेंडियर झील है। वेनिपेंग झील आपके कनाडा में। कहाँ पे? कनाडा में। ग्रेट लेक्स में सुपीरिया झील है वो सबसे बड़ी है। कौन सी? सुपीरिया झील सबसे बड़ी है, और ओंटेरियो झील सबसे छोटी है। सुपीरिया झील सबसे बड़ी है ग्रेट लेक्स में। जो 5 झीलें आपके ह्यूरन, इरी और ओंटेरियो और मिशिगन। तो ओंटेरियो है आपके कनाडा और यूएस की सीमा पे जो सबसे छोटी झील है ग्रेट लेक्स में। दक्षिण अमेरिका में टिटिकाका झील है जो आपकी सबसे ऊंची झील नौकायन की दृष्टि से पेरू और बोलिया की सीमा पर स्थित है। एंजिल जलप्रपात है वो आपके केरू नदी पर है और वेनेजुएला में स्थित है। अफ्रीका में आपकी विक्टोरिया जलप्रपात है जो नील नदी पर स्थित है। रुडोल्फ झील कहाँ पे? केनिया में। कहाँ पे? केनिया में है। चांड झील है वो नाइजीरिया और नाइजर, चांड तथा कैमरून की सीमा पर स्थित है। और आपके टांगानिका झील है वो आपके तंजानिया व जाम्बिया व कांगो के बीच स्थित है। यूरोप की झीलों की बात की जाए तो बेकाल, ओनांग और लाडोगा झील है। आयर झील कहाँ पे दोस्तों? आयर झील ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है। और उर्मिया झील कहाँ पे? ईरान में। उर्मिया झील कहाँ पे? ईरान में। अरल सागर है वो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है। इसके अलावा कुछ सीमाएं हैं दोस्तों वो देख लेते हैं हम। ये प्रमुख मार्ग एक बार देख लेना दोस्तों, इनसे भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच। डूरंड आपके भारत अफगानिस्तान के बीच। और उसके बाद में मैग्नेटिक रेखा भारत फ्रांस और जर्मनी के बीच। और 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय के बीच। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार और बेरिंग आपके रूस व अलास्का के मध्य। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के मध्य। मैकमोहन भारत और चीन के मध्य। अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल व गंधक का तेजाब बनाते हैं। सर्वाधिक अम्ल वर्षा मैनचेस्टर में होती है। स्वेज नहर है भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ती है। और पनामा नहर आपके अंटार्कटिका प्रशांत महासागर को जोड़ती है। सू नहर आपके सुपीरिया व ह्यूरन झील को जोड़ती है। किल नहर आपके एल्बे एस्चुरी और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। और उत्मासा अंतर्द्वीप मार्ग है आपके लिस्बन मध्य अंटार्कटिका को जोड़ता है, जैसे केप ऑफ गुड एंड दक्षिण अफ्रीका में है। और हिंद महासागर ऑस्ट्रेलिया में है। कुछ झीलें हैं जैसे सर्वाधिक लवणीय झील है वो आपके मर्द सागर है जो जॉर्डन सीमा पर है। और सर्वाधिक खारी झील वोन झील है टर्की की। सबसे ऊंचाई पर आपके टिटिकाका झील है जो पेरू बोलिविया की सीमा पर है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है जो नील नदी से निकलती है। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील है। मीठे पानी की झील सुपीरिया झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है जो खारे पानी की झील है।
शिकागो मिशिगनी झील के किनारे स्थित है। लंदन टेम्स के है, रोम टाइबर के है, रोटरडम राइन नदी के किनारे है और हडसन यूरोप नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क है वो हडसन नदी के, बगदाद है आपके टिग्रिस नदी के, पेरिस है आपके सीन नदी के किनारे, सिडनी आपके डार्लिंग नदी के और टोक्यो आपके अरकाव नदी के किनारे, डेन्यूब आपके बुडापेस्ट और वियना है आपके डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, तो दोस्तों इनमें से एक क्वेश्चन हर बार आता है, आप याद जरूर रखेंगे, एक क्वेश्चन 101% आता है। शिकागो है मांस प्रसंस्करण व लोहे के लिए प्रसिद्ध है, शिकागो याद रखेंगे। सिएटल एल्यूमिनियम के लिए फेमस है, किसके लिए? एल्यूमिनियम के लिए। लॉस एंजल्स है आपके फिल्म व एयरक्राफ्ट के लिए फेमस है, यह हमें याद रखना है। और दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी है? आपके बेंगलोर है, कौन सी है? बेंगलोर है। दक्षिणी न्यू इंग्लैंड क्षेत्र कहाँ पे है दोस्तों? ये याद रखना है, आप यूके मत कर देना या कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये तीन आपको, इन चार आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखने हैं। दक्षिण अल्पेशियन श्रेणी मिशिगन प्रदेश, डेट्रस आपके मोटर वाहन के लिए, आपके पीटर्सबर्ग इरी झील है विश्व इस्पात की राजधानी, भारत का पीटर्सबर्ग आपके जमशेदपुर को, और उसके बाद में है आपके प्रशांत तटीय ग्रेट साउथ वेस्ट, ये हो गया। कनाडा का देखते हैं, मॉन्ट्रियल आपके जलपोत व एयरक्राफ्ट के लिए फेमस है, और क्यूबेक आपके ओटावा आपके कागज़ के लिए है, हैमिल्टन आपके लोहा इस्पात के लिए फेमस है, याद रखेंगे। टोरंटो है वो आपके ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। अब दोस्तों लंकाशायर प्रदेश है, ये आपके सूती वस्त्र है। मैनचेस्टर सूती वस्त्र की राजधानी। लिवरपूल है जलपोत तेल शोधन के लिए। लंदन आपके इंजीनियर परिवहन। बर्मिंघम है, ये याद रखेंगे, आपके लोहा इस्पात के लिए फेमस है बर्मिंघम। उसके बाद में है हम देखते हैं जर्मनी, रूर प्रदेश या रूर घाटी, ये आपके जर्मनी में है। और फ्रैंकफर्ट है इंजीनियर में परिवहन के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस ग्रेट पेरिस है एयरक्राफ्ट परिवहन के लिए, और शैम्पेन है आपके शराब के लिए, ये याद रखेंगे, शैम्पेन शराब के लिए। लियोन विलेज आपके लोहा इस्पात के लिए। रूस है सेंट पीटर्सबर्ग। लेनिनग्राद आपके मॉस्को सूती वस्त्र के लिए फेमस है। यूराल प्रदेश, वोल्गो प्रदेश, काकस प्रदेश और पूर्व साइबेरिया प्रदेश, ये सभी कहाँ पे? रूस में। अगला है नागोयो मोटर वाहन के लिए, ओसाका सूती वस्त्र के लिए, टोक्यो ये आपके जापान के हैं, और यूटावा लोहा इसके लिए। जैसे आपके उड़ीसा से और किवी से आपके, ये आपके हैं आपके वैसे लोहा इस्पात उद्योग के लिए, लेकिन इंजीनियरिंग उद्योग के लिए भी फेमस है। ये कुछ भारत के दे रखे हैं, भारत वाले तो ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन विश्व में इनसे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है। कांटो मैदान है, ये आपके जापान में याद रखेंगे, आपके कांटो मैदान आपके जापान में है। कहीन प्रदेश है, ये आपके जापान में, ये भी हमें याद रखना। पो घाटी है वो इटली में, पो घाटी कहाँ पे? इटली में। कहाँ पे? मिलान शहर है वो आपके, मिलान है आपके रेशमी वस्त्र के लिए, रेशमी वस्त्र के लिए। नेपल्स है, ये भी हमें याद रखना, वस्त्र व लोहे के लिए। तो दोस्तों आपके नेपल्स और मिलान ये हमें याद रखना, पो घाटी भी हमें याद रखनी, ये इटली में है। कांटो मैदान आपके जापान में।